वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है सिविल नाफरमानी की बात बानी PTI से मुलाकात के बाद होगी। अभी तो सिर्फ 5 हमले किए हैं, 17 हमले करेंगे, फतह करके दिखाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है बानी PTI सिविल नाफरमानी की कॉल देकर अपना शौक पूरा कर लें। बानी PTI की हमशीरा और उनकी अहलिया बे लीडरशिप की लड़ाई है। हम रियासत से तसादुम नहीं चाहते, सब्र से काम ले रहे हैं, हुकूमती निज़ाम में रहना चाहते हैं। सरबराह JQI मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। भारत की चैंपियंस ट्रॉफी पर हठधर्मी बरकरार, ICC की मीटिंग फिर मुलतवी। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का PCB की तजावीज़ पर टाल मटोल। ज़राए के मुताबिक शेड्यूल PCB और इंडियन बोर्ड की रजामंदी से मशरूत। PCB बराबरी की सतह पर मामलात का हल चाहता है। मामलात को फाइनल करने में वक्त लग सकता है। उधर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि कौम को मायूस नहीं करेंगे, तवक्कुआ से बढ़कर चीज़ें सामने आएंगी। बातचीत चल रही है, किसी चीज़ को ख़राब नहीं करना चाहता। जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पेशरफ्त होगी आगाह करूंगा। पाकिस्तान और क्रिकेट के लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ICC प्रोग्रेस करेगी तो पूरी दुनिया की क्रिकेट प्रोग्रेस करेगी। हमारे मदरसों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है। हम सब्र से काम ले रहे हैं। मदारिस को ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं। हम रियासत से तसादुम नहीं चाहते, हुकूमत के निज़ाम में रहना चाहते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा मदारिस को मुसलसल दबाव में रखा जा रहा है। हमें आप पर एतमाद नहीं। हम कहते हैं मदारिस के बैंक अकाउंट खोलो, ये बंद कर देते हैं। उधर हुकूमत और JUI में मदारिस के रजिस्ट्रेशन बिल पर डेडलॉक बरकरार। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद मार्च के हवाले से JUI का मशावरती इजलास आज रात होगा। वज़ीर आज़म की महंगाई की शरह मजीद कम होने पर कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है अल्लाह के फजल और माशी टीम की काविशों से महंगाई गुज़िश्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। मुल्क माशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेज़ी से गामज़न है। मुल्क की तरक्की के सफ़र में तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। सिफारती ताल्लुकात में इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र की आकासी है। तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी कुर्बानियाँ रायगान नहीं गईं। बतौर खादिम पाकिस्तान अपने किए गए हर वादे पर कायम हूं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। गुजरांवाला की जुडिशल मजिस्ट्रेट ने थाना सैटेलाइट टाउन के मुकदमे में वारंट जारी किए। पुलिस की 173 की रिपोर्ट में राना सनाउल्लाह को बेगुनाह करार दिया था। अदालत ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। लीगी रहनुमा पर गाड़ी शहरियों पर चढ़ाने का इल्ज़ाम है। मुकदमे में खुरम दस्तगीर और MPA इमरान खालिद भट्ट पहले ही बरी हो चुके हैं। फैसलाबाद में 9 मई वाक़यात पर दर्ज मुकदमात में अहम पेशरफ्त। MNA साहिबजादा हामिद रजा, MPA हसन न्याजी समेत 160 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार। ATC ने आइंदा समात पर इस्तगासा से शहादतें तलब कर ली। शिबली फराज, सरताज गुल समेत कई मुल्ज़िमान पर अदम हाज़िरी के बायस फर्द जुर्म आयद ना की जा सकी। उधर JIT ने तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट ATC लाहौर में पेश कर दी। अदालत ने मुल्ज़िमान के वकला को दलाइल के लिए 14 जनवरी को तलब कर लिया। भागकर नहीं जाऊंगा, निज़ाम को जितना बेहतर करने का इख्तियार है वो करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्ताफ़ी होने के सवाल पर जवाब। मजीद कहा ये सब कयासराइयाँ हैं, पता नहीं आपको ये फिक्र कहाँ से लाहक हुई। जो काम कर सकता हूँ वो जारी रखूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा चाइल्ड लेबर और चाइल्ड ट्रैफिकिंग पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। बच्चे हमारा हाल और मुस्तकबिल हैं। बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए आगे जाना होगा।
सिफारिश कल्चर ने मेरिट तबाह कर दिया। सिफारिशी कल्चर से बाहर निकल आएं तो मसाइल हल हो सकते हैं। मैंने आज तक कभी किसी की सिफारिश नहीं की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, डॉक्टर्स और टीचर्स मुआशरे में बेहतरी लाते हैं। तारीख में जो रोल मॉडल बने वो हमारी तरह के ही लोग थे। पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान को तबाह करना है। एहतजाज और धरनों से मुल्क को नुकसान होता है। एहतजाज और धरने की सियासत को दफन करना होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, हमारी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। महंगाई कम होकर 4% पर आ गई। हुकूमत डी चौक वाक़े पर कह रही कुछ नहीं हुआ। हुकूमत समझती है बंदूक की नाली से मामला दुरुस्त कर लेगी। मुल्क में सियासी इंतशार है। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाका नवासी का कहना है मुल्क रूल ऑफ लॉ और आइन के मुताबिक चलाया जाए। ऑपोजिशन का रवैया मामलात को उलझाने वाला है। खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स को अपने ज़ाती फ़ोटो सेशन और तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज। कहा, मौसूफ़ा कहती हैं मैं भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। बुशरा ने भागते हुए गली में छुपकर गाड़ी तब्दील की। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। मजीद 13 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान का ताल्लुक गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, लिया, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, बहावल नगर, गिलगित, गजर और योब से है। इससे पहले भी 19 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। हुकूमत की मुफीद पॉलिसीज़ के बायस मईशत मुस्तहकम हो रही है। सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी हमारी जिम्मेदारी है। मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को आलमी सतह पर मुतारिफ कराना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं प्राइवेट सेक्टर का मईशत की मजबूती में अहम किरदार है। निजी सेक्टर के इदारों के मसाइल हल किए जाएंगे। हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से महंगाई बतदरीज कम हो रही है। तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज में बेहतर ज़र मुबादला कमा रही हैं। उधर गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। राशन ड्राइव का दौरा, राशन बैग का मुआयना किया। शजरकारी मुहिम के तहत वफाकी वज़ीर ख़जाना ने पौधा भी लगाया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इंटरनेट फिर सुस्त रवि का शिकार। सारिफीन को मुश्किलात। सोशल मीडिया ऐप्स पर वीडियोस और तस्वीरें डाउनलोड नहीं हो रही। इंटरनेट पर दीगर वेबसाइट्स की ब्राउजिंग भी सुस्त रवि का शिकार। दूसरी तरफ पीटीए ने मोबाइल नंबर के जरिए वीपीएन रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुतारिफ करवा दी। पीटीए हुकाम का कहना है फ्रीलांसर्स पीटीए के साथ अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। पंजाब के ताजरों के लिए अच्छी खबर। छोटे कारोबार के फरोग के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। दरमियाने कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तफाक। बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक कर्जा दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 3 करोड़ रुपए तक कर्ज देने की तजवीज़। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। तजारती सरगर्मियों के फरोग के लिए बिला सूद कर्जे का उसूली फैसला। बड़े शहरों में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए अलग जोन मुख्तस करने पर इत्तफाक। मरियम नवाज का कहना है पंजाब में तजारत और सनत को फरोग देकर रोजगार के मौके बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब कल चीन के 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगी। मरियम नवाज से चीन की नुमाया शख्सियात से मुलाकातें करेंगी। IT, मेडिकल, मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मुआहिदे मुतवक्के। पंजाब और चीन के निजी सेक्टर्स में तिजारती रवाबित बढ़ाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब को कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से बाज़ाब्ता दावत दी गई है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी समेत 10 रुकनी वफ़द चीन जाएगा। सर्दी खून जमाने को तैयार। बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल।
आज से बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश मुतवक्के। लाहौर समेत पंजाब में कल से बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। मुल्क के बहलाई इलाकों में सर्दी का राज। पहाड़ों और वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ना शुरू कर दी। स्कर्दू में पारा -9, अस्तौर, गिलगित और कालाम में -5 डिग्री तक गिर गया। कलात -3, चित्राल -2 और कोयटा में पारा -1 तक आ गया। इस्लामाबाद और पेशावर में आज कम से कम पारा 3, लाहौर में 8 और कराची में 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में आज रात से पारा गिरने की पेशगोई। पीपल्स बस सर्विस के 40 स्टॉप्स की तामीर 2 माह में मुकम्मल करने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स बस सर्विस के 100 स्टॉप्स की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। बाकी का काम भी जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। 93 साल पुराने तालवी तरबियती बहरी जहाज की कराची आमद। अमरीकी वेस्टपोसी 2 रोज़ा दौरे पर कराची बंदरगाह पहुंचा। इतालवी सफ़ीर, काउंसिल जनरल और पाक बहरिया के अफसरान ने इस्तकबाल किया। इतालवी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान और इटली में बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इस शिप की पाकिस्तान आमद का मकसद खैर सगाली सकाफत का फ़रोग है। मसीही बरादरी के मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। सिंध हुकूमत का क्रिसमस पर तनख्वाह और पेंशन एडवांस में देने का फैसला। मसीही बरादरी के सरकारी मुलाजमीन को 18 दिसंबर को अदायगी होगी। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म राना अम्मार के कत्ल में मुलविस 3 मुलजिम गिरफ्तार। गाड़ी और पिस्तौल बरामद। पुलिस के मुताबिक राना अम्मार अपने 2 दोस्तों दिलावर अब्दुल्ला और हुज़ैफा के साथ गाड़ी में मौजूद था। पिस्तौल बोर्ड पर मौजूद था। दिलावर से पिस्तौल हुज़ैफा ने मांगा तो अचानक गोलियां चल गईं। फ्रंट पर बैठा अम्मार शदीद जख्मी हो गया। अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जान बर ना हो सका। हुज़ैफा से हादसाती तौर पर गोली चली। तलबा तंजीम की जानिब से वाक़े को गलत रंग देने की कोशिश की गई। अखाड़ा असल में मैदान जंग बन गया। गुजरांवाला में नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के दौरान लड़ाई। पहलवानों की एक दूसरे पर मुक्कों थप्पड़ों की बारिश। जिन्ना स्टेडियम में जिसके हाथ जो आया दे मारा। इंतजामिया और सिक्योरिटी भी पहलवानों को ना रोक पाई। चैंपियनशिप का आज पहला रोज था। पंजाब पुलिस का एहलकार आपे से बाहर। शहरी पर सीधी गोलियां चला दी। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में पुलिस एहलकार की फायरिंग से शहरी जख्मी। वीडियो सामने आ गई। पुलिस एहलकार गिरफ्तार, असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार का कजन के साथ लेन देन का तनाजा चल रहा था। कराची में नेटी जेटी पुल पर ट्रॉलर और ऑयल टैंकर में तसादुम। हजारों लीटर ऑयल सड़क पर बह गया। लोग बाल्टियां, डिब्बे और गैलन्स लेकर पहुंच गए। जिंदगी दांव पर लगाकर ऑयल इकट्ठा करते रहे। ICI जाने वाले रोड पर मट्टी डालकर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। कुरम में क़याम अमन के लिए अहम पेशरफ्त। हंगू, कोहाट और औरकजई में जलसे जुलूस नहीं होंगे। ग्रैंड जरगा और अमन कमेटी का मुश्तरका फैसला। तल कोहाट रोड पर भी आइंदा कोई एहतजाज नहीं किया जाएगा। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पुलिस कानून शिकनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अहकामात पर कमिश्नर कोहाट की ग्रैंड जरगा से मुलाकात। मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर एहतजाज का तीसरा रोज। मरकजी कारोबारी इदारे और बाजार बदस्तूर बंद। हड़ताल में नरमी का ऐलान। मेडिकल स्टोर, किराना, सब्जी, फ्रूट और दूध दही की दुकानें खुल गईं। जनूबी कोरिया के सदर ने मार्शल लॉ के निफाज पर अवाम से मुआफ़ी मांग ली। यून सूक यूल ने कहा,
मुल्क में दोबारा मार्शल लॉ नहीं लगाएंगे। जनूबी कोरिया के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे, सदर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। उधर अपोजिशन की जानिब से पेश की गई सदर के मवाक़से की तहरीक पर वोटिंग। तेरहवीं सार्क ENT कांग्रेस में शरीक भारतीय माहिरीन सेहत ने पाकिस्तान को महफूज करार दे दिया। भारतीय माहिरीन सेहत ने कहा, कराची उतना ही महफूज है जितना भारत का कोई और शहर। पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी मसाली है। पाकिस्तान और भारत के अवाम के मिलने के मौके बढ़ाए जाने चाहिए। प्रोटीज को जेर करने का मिशन कौमी T20 स्क्वाड जिम्बाब्वे से साउथ अफ्रीका पहुंच गया। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह भी डरबिन पहुंच गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज आराम करेगी। इतवार को प्रैक्टिस शेड्यूल है। कौमी स्क्वाड किंग्समैन क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के वुमेन फुटबॉल टीमों के दरमियान आज दोहा में मैच। फीफा फ्रेंडली मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। कौमी वुमेन फुटबॉल टीम की क़यादत मारिया खान कर रही हैं। सऊदी प्रो लीग में करीम बेंजेमा की इत्तेहाद ने अल नसर को 2-1 से हरा दिया। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो शानदार गोल करके भी टीम को फतह ना दिलवा सके। बिग बैश लीग मेलबर्न स्टार्स का पाकिस्तानी स्टैंड मुतारिफ करवाने का ऐलान। पाकिस्तानी फैंस खुसूसी स्टैंड में बैठकर मैच देख सकेंगे। वेलिंगटन टेस्ट के दूसरे रोज इंग्लैंड की न्यूजीलैंड के खिलाफ 533 रन की लीड। मेजबान कीवी टीम अपनी पहली इनिंग्स में सिर्फ 125 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। मेहमान इंग्लिश बैटर ने दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटों पर 378 रन कर लिए। जुनैद जमशेद की जुदाई का गम आज भी ताज़ा। मारूफ नातख्वां और माजी के मकबूल गुलूकार को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। अपनी दिलसोज आवाज़ की वजह से आज भी लोगों के दिलों में जिंदा जुनैद जमशेद और अहलिया 7 दिसंबर 2016 को हवेलिया के करीब PIA तैयारा हादसे में जाँ बहक हुए थे। लाहौर का जिलानी पार्क खूबसूरत रंगों से सज गया। गुले दाऊदी की नुमाइश खुशबू ने पार्क को महका दिया। 200 मुख्तलिफ इकसाम के फूलों ने कुदरत के रंग बिखेर दिए। रंग बिरंगे फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज। और रेड सी फिल्म फेस्टिवल में फैशन के जलवे। सऊदी अरब के शहर जद्दा में रेड सी फिल्म फेस्टिवल सज गया। हॉलीवुड और बॉलीवुड समेत दुनिया भर के फिल्मी सितारों ने जलवे बिखेरे।